गुजर गया। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। दिन तो क्या, मुझे तो ये रात भी बड़ी अच्छी तरह याद रहेगी। क्यों? घर में जाकर बड़े भैया से कितने मुक्के खाने पड़ेंगे ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। चलो चलो, देर हो रही। तुम अपने भाइयों से इतना डरते हो? नहीं, डरता नहीं, डरना पड़ता है। क्यों? बात दरअसल ये है कि वो लोग मुझे बेहद चाहते हैं, मैं भी उन लोगों को बेहद चाहता हूँ। इसीलिए डर लगता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी की वजह से वो लोग नाराज हो जाए, और कुछ नहीं। क्या ठंडी हवा है, क्या ठंडी हवा है। कितनी खूबसूरत जगह है। बड़ी प्यारी जगह है, वाह। अब तो कुछ देर यहाँ बैठेंगे। अरे नहीं रेनू, देर हो जाएगी। होने दो। रेनू, तुम समझती नहीं हो, 7 बज रहे हैं रेनू। बजने दो। रेनू, तुम जानती नहीं, बड़े भैया बड़े गड़बड़ हो जाएगी घर में। मन्नू, तुम कुछ नहीं समझते। मैं सब समझता हूँ। क्या समझते हो? यही कि आजकल की लड़कियां बड़ी आलसी होती हैं, एक बार बैठ जाती हैं तो फिर उठने का नाम ही नहीं लेती। चलो चलो, जल्दी करो प्लीज रेनू, प्लीज कम ऑन प्लीज। मन्नू, कुछ नहीं। मन्नू, क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं, मगर क्यों? कुछ भी नहीं। कुछ बात तो जरूर है, कहो ना। अरे कहो कहो। मन्नू, मेरी शादी हो रही है। शादी? शादी? ओह, शादी किस बुद्धू के साथ? बुद्धू के साथ नहीं, एक रियासत के कुमार साहब के साथ। कुमार साहब के साथ? वो तो हो गई। लगता है तुम्हें कुछ जलन हो रही है। जलन? मुझे क्यों जलन होने लगी? लड़कियों की शादी तो होती है, और फिर ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी शादी किसी कुमार के साथ होगी, बड़ी धूमधाम होगी, दावतें उड़ेंगी, और मैं भी आऊंगा। तुम्हें खुशी हो रही है? खुशी तो होनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि इस तरह हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा, घूमने फिरने की आजादी नहीं रहेगी। बस, और कुछ नहीं। और क्या होगा? मेरी शादी हो जाएगी, मैं पराये घर चली जाऊंगी। इस बात का तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा? हाँ, नहीं तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। रेनू, 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 रेनू। देख किशनचंद जी, अगर आप हाँ कह दें तो मुझे इत्मीनान हो जाए। अजी राजा साहब, रिश्ता आप लेकर आए हैं, अब भला मैं ना कैसे कर सकता हूँ? मगर बात यह है कि एक बार रेनू से पूछना भी जरूरी है। जरूर, लेकिन मैं अपने छोटे भाई के लिए रेनू को पसंद कर चुका हूँ। शुक्रिया राजा साहब, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं यही कहना चाहता था। वैसे तो बड़े बड़े राजे महाराजों के रिश्ते प्रकाश के लिए आए, लेकिन वाकया ये है कि रेनू के मुकाबले मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। मगर ये प्रकाश विलायत से वापस कब आ रहा है? तो आने वाला है कुछ दिनों में, और भगवान ने चाहा तो आप उसे देखकर उतना ही खुश होंगे जितना मैं रेनू को देखकर खुश हुआ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर वो आपका छोटा भाई है। किशनचंद जी, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसलिए कि वो कुछ होना है ही। अरे बेटा रेनू, जरा इधर तो आपसे मिलो। आप है राजा हरदयाल सिंह। नमस्ते रेनू। बेटा, ये डिजाइन पसंद है? मैंने कहा राजा साहब, भला इसकी क्या जरूरत थी? खाली हाथ भी कोई लड़की को देखने आता है? तो शगुन की बात है।
बेटा आप ही कह दीजिए ना। ले लो बेटा ले लो, जब राजा साहब की यही मर्जी है तो भला हम कैसे इनकार कर सकते हैं। शुक्रिया। पिताजी मैं अब हाँ हाँ बेटा, अब तुम जा सकते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। इतने रईस बाप की इकलौती लड़की होते हुए भी कितनी सुशील और शर्मीली है। बहुत ही अच्छी जोड़ी रहेगी। अरे सुबह का मन में और शाम का मन में तुझे फर्क नहीं मालूम पड़ रहा? नहीं तो ले ले। हाँ, जरा मोटा हो गया। मोटा क्या? क्या सोच रहा तू? कुछ तो नहीं। कुछ कैसे नहीं, रोज खाते वक्त हंसता था, आता था, उधम मचाता था। बता हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? मैंने कह दिया ना कुछ भी नहीं हुआ। बोलना क्या हुआ? बोलना। मैंने कह तो दिया कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ। कुछ कैसे नहीं, वो आग से खेल रहा है। एग्जैक्टली। आग से? हाँ आग से। मैं तुझसे कह चुका हूं कि दौलतमंद लड़कियों के बीच में मत पड़। मत पड़। तू अब चुप हो जा। वो कभी किसी का साथ नहीं देती। अगर तू उस लड़की से मिलना जुलना नहीं छोड़ेगा तो इसी तरह जिंदगी भर सोचते ही रह जाएगा। खाना छोड़ के। खाना खा। लेकिन मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। यही कि हर पैसे वाली लड़की मन्नू, तूने अभी तक दुनिया नहीं देखी है। मन्नू, तूने अभी तक दुनिया नहीं देखी? तूने देखी है? नहीं। मैं तेरे भले के लिए कर रहा हूं। और सारी मुसीबत की जड़ है, उसकी परछाई तक से दूर रहना चाहिए। तो फिर तुम अपने पास लड़की की तस्वीर क्यों रखते हो? मैं तुम दोनों से बात छुपाने वाला नहीं था। सोचा था मौका आने पर बताऊंगा। तूने पूछा वो फोटो मैं क्यों रखता हूं? इसलिए कि उस लड़की को मैं बहुत चाहता था। वो भी एक दौलतमंद लड़की थी, सुन रहा तो। लेकिन उस वक्त मैं एक मामूली हैसियत का इंसान था, इसलिए उसने मुझे ठुकरा कर एक अपने जैसे दौलतमंद से शादी कर ली। उस बात का सदमा अब तक मेरे दिल में है। और अगर तुम दोनों की जिम्मेदारी न होती तो मैं न जाने क्या कर डालता। शायद अपने आप को खत्म कर देता। मैं सिर्फ तुझसे ये कहना चाहता हूं कि जो हालत मेरे दिल की हुई वो तेरी ना हो, तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। खाना खा ले। तुम
भी मेरी तरह सारे राज कर देखो देखो, ना यकीन आए तो दिल से दिल बदल के देख लो, हम तुम्हारे हैं जरा घर से निकल कर देख लो, हम तुम्हारे। जो तुम्हें दिल से चाहे हमसे नहीं डरते कभी, जो तुम्हें दिल से चाहे उपकी नहीं करते कभी, वो जो तुम्हें दिल से चाहे हमसे नहीं डरते कभी, जो तुम्हें दिल से चाहे उपकी नहीं करते कभी, चाहे चुटकी से मेरे दिल को मसल कर देखो देखो, ना यकीन आए तो दिल से दिल बदल कर देखो, हम तुम्हारे हाय हाय हाय, हम तुम्हारे होए होए होए, हम तुम्हारे है जरा घर से निकल कर देख लो, हम तुम्हारे। दरवाजे बंद कर दो, अंदर कोई ना आने पाए। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? राजा साहब, रामलाल गिरफ्तार हो गया हीरो के साथ। इतनी घबराने क्या बात, बैठो। हीरे नकली थे। हीरे नकली थे? मुझे क्यों मालूम, मैं तो घबरा गया था। प्रकाश, तुम अभी मुझे नहीं पहचानते, मैं जरा दूर की सोचता हूं। तो आपको शक था कि रामलाल गिरफ्तार हो जाएगा? शक नहीं, यकीन था। मुझे सिर्फ इतना देखना था कि वो कितना चालाक है। अब चुनाचे कि वो जेल में पहुंच गया है, इसे साबित हो गया कि वो आदमी हमारे काम का नहीं है। लेकिन राजा साहब, अगर उसने अपना भेद पुलिस को बता दिया तो? नहीं, वो इतनी जुर्रत नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मैं उससे कह चुका हूं कि उसके बाल बच्चों की परवरिश का जिम्मेदार मैं हूं, चाहे वो जेल में जाए चाहे मुंह खोले। राजा साहब, आप बहुत दूर की सोचते हैं। खैर, ये तस्वीर देखो। कैसी है? बहुत ही खूबसूरत। सोने की चिड़िया, लखपति बाप की इकलौती लड़की। तुमने सेठ किशनचंद का नाम सुना है? हाँ, वो तो आप जैसे 3-4 राजाओं को खरीद सकता है। हाँ, लेकिन ब्लड प्रेशर का बड़ा पुराना मरीज है। मालूम होता है आपके दिमाग में एक नई स्कीम बन रही। बन नहीं रही, बन चुकी। आज से तुम मेरे छोटे भाई राजकुमार प्रकाश चंद्र हो। सचमुच? नहीं, सिर्फ इस काम के लिए। एक्टिंग? कोई बात नहीं, क्या करना होगा मुझे? शादी। इससे? हाँ, अभी तुम विलायत में हो, कुछ दिन बाद वापस आओगे। उसके बाद तुम्हारी मुलाकात रेनू से कराई जाएगी। फिर एक ही महीने में तुम रेनू के दिल पर और उसके बाप के दिमाग पर अपनी खूबियों का इतना असर जमाओ कि वो सिवाय तुम्हारे किसी और को अपने दामाद के काबिल न समझे। ओके, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। ओह, समझा। और फिर अचानक रेनू के पिताजी दम तोड़ देंगे और सारी दौलत मेरी हो जाएगी। सारी नहीं, आधी। चलिए, आधी से। राजा साहब, जहां तक मेरा ख्याल है, इस किस्म की एक स्कीम आप पहले भी आजमा चुके हैं ना? कामनी के बाप का कोई 7-8 लाख रुपया मुझे मिला। आपके ससुर को भी ब्लड प्रेशर की बीमारी थी? नहीं, उन्हें दिल के दौरे पड़ते थे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था राजा साहब कि आपके पास इतनी दौलत है,
फिर भी आप इस किस्म की स्कीमें क्यों बनाते? प्रकाश, जब तुम्हारे पास दौलत आ जाएगी तुम समझ जाओगे। दौलत वालों ही को दौलत की जरूरत होती है, भूखों को तो सिर्फ रोटी चाहिए। और अगर हमने कंचन की दौलत पर हाथ नहीं डाला तो कोई और डाल देगा। दुनिया में एक हम ही अक्लमंद नहीं है। रानी साहिबा कमरे से बाहर निकल गई। कैसे निकल गई? सरकार जब भूमि खाना लेकर आई थी तब उन्होंने इस पर हमला कर दिया। हटो। मुझे कैसे नीचे आएंगे? छोड़ दो मुझे जाने दो। सामने तुम्हारा पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो। सब पागल ऐसे करते हैं। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं आगे नहीं जाऊंगी। मुझे बिल्कुल नफरत है। मुझे जाने दो। चलो ऊपर। नहीं, मुझे जाने दो। उठो काम नहीं, उठो। चलो। नहीं, चलो। नहीं, नहीं, चलो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं पागल नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं पागल नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। चुपचाप बैठे रहो। मैं चुप क्यों रहूं? मैं तुमसे नहीं डरती, फिर चुप क्यों रहूं? काम नहीं। अब मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डर सकती। अब तुम मेरी जबान बंद नहीं कर सकते। अब मैं चीख चीख कर कहूंगी कि तुम हत्यारे हो, तुमने पिताजी को जहर देकर मार डाला है। काम नहीं। ये मत बोलो कि मैं कौन हूँ। ये मैं कभी नहीं भूल सकती। अपनी रियासत के नमक हराम मैनेजर को मैं कभी नहीं भूल सकती। शैतान, पिताजी मेरी शादी ब्रिजमोहन के साथ करने के लिए राजी थे, लेकिन तुमने उसी दिन मुझे कैद कर लिया और पिताजी को जहर देकर मार डाला। और जब मैंने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया तो तुमने मुझे पागल मशहूर कर दिया। 10 साल से जो सितम तुमने मुझ पर ढाए हैं उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। उसका बदला मैं जरूर लूंगी। काम नहीं। छोड़ दो मुझे, काम नहीं। छोड़ दो मुझे, काम नहीं। छोड़ दो मुझे। इसका पागलपन बढ़ता जा रहा है। अब इसके हिलना ठीक नहीं। इसे ले जाकर इसके बाप के वीराने घरे बंद कर दो। वहां इसको जितना जी चाहे दिल खोल कर चिखेगी। ओके बॉस। लो, हो गई ना जान पहचान। अब तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं जाता हूँ अपने सॉलिसिटर के पास। टाटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। आपका मकान तो बहुत शानदार है। थैंक यू। जी थैंक यू। आप तो फिर खामोश हो गई। क्या बात करूं? जी कुछ भी बात कीजिए। हाँ, कोट का कपड़ा अच्छा है। जी आपको पसंद आया ना? ये मैंने विलायत में खरीदा था। वो तो दिखाई दे रहा है। क्या? मेड इन इंग्लैंड। आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही? जी, आप मुझे इतना बदतमीज समझते हैं? जी नहीं नहीं, आप तो बहुत दिलचस्प मालूम होती हैं। राजा साहब ने आपके मुतालिक मुझे जो कुछ भी कहा वो तो कुछ नहीं। रहने देवी, आपकी हॉबीज क्या क्या है? राइडिंग, वेरी गुड, स्विमिंग, एक्सीलेंट, खासकर मोटर ड्राइविंग। मार्वलस। मेरी भी यही हॉबीज है। मैं अपनी नई कार लेके आया हूँ। क्या मतलब? लेट्स गो फॉर ए ड्राइव। चलिए घुमाते हैं। 8:30 बजे मेरी सहेली आने वाली है। तो अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, आधे घंटे तक वापस आ जाएंगे। चलिए ना प्लीज। अरे आप तो बड़ी तकल्लुफ से बैठी हैं, आराम से बैठी अपनी गाड़ी समझकर। हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए ना। आप
आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। आप बहुत समझदार। आप भी कुछ कम नहीं है। थैंक यू। आप जैसी समझदार लड़की पूरे कॉन्टिनेंट पर नहीं मिलेगी। ढूंढ कर देखिए आपने। अगर ढूंढता तो भी नहीं मिलती। मेरी इस स्पीड से आपको एतराज तो नहीं ना? कितनी कितनी तेज गाड़ी आप चला सकते हैं? अभी 60 जा रही है, 70 जा सकती है, 80 जा सकती है। मैं तो इससे बहुत तेज चला सकती हूँ। आप बहुत तेज है। वैसे मेरी असली स्पीड देखनी है तो आप कल आइएगा। कल? हाँ, जू एयरपोर्ट पे वहाँ मोटर रेसिंग है। मैंने भी अपनी एंट्री दी है। अगर आप वहाँ आएंगे तो मैं जरूर जीत जाऊंगा। आएंगे ना आप? अब तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जीतेंगे कैसे? मन्नू, तेरा काम तो खत्म हो चुका है, फिर तू इस तरह यहाँ क्यों खड़ा है? ऐसे ही। ऐसे ही? मैं समझ गया। क्या? अरे भैया, इस तरह मुंह लटकाने से क्या फायदा? जा और उससे मिला जा। नहीं, तू तो बिल्कुल होपलेस है। झट से जा, पट से चले, बड़े भैया को पता भी नहीं होगा। हाँ जा, तुम जो उगल दोगे। यही तो मुसीबत है मन्नू, मेरे पेट में कोई बात ही नहीं पड़ती। बड़े भैया को प्लीज करो, तेरे को प्लीज करो। तू छोटा है ना, तेरे को कितना प्यार करता हूँ। मुसीबत ही मुसीबत है, बिल्कुल मुसीबत। बड़े भैया आ रहे। मुसीबत है। क्या मुसीबत है? कुछ नहीं, वो रेनू का फोन। मैंने तो मना किया था कि नहीं? बड़े भैया, मैंने कहा था रेनू का फोन। हेलो, मोहन गैरेज। कौन? रेनू? कुछ चाहिए? कोई दूसरी लड़की देख। हेलो जी, आप किसे चाहती हैं? जगमोहन? तुम्हारा फोन है? जगमोहन? मेरा फोन कैसे आ सकता है? कौन लड़की मुझे फोन कर सकती है? हेलो, मैं शीला बोल रही हूँ। कौन? शीला? शीला? शेवलेट, शेवलेट, शेवलेट क्या है? इमरजेंसी के शेवलेट गाड़ी का है। शेवलेट इमरजेंसी के। हेलो, देखिए क्या बोल रहे हैं? शेवलेट इमरजेंसी केस कर सकते हैं। अरे शेवलेट गाड़ी का इमरजेंसी केस। हेलो, हेलो। शेवलेट? कौन सी शेवलेट? किसकी शेवलेट? इमरजेंसी? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? कुछ भी नहीं। क्या हो गया आपकी गाड़ी में? मेरी गाड़ी? मेरी गाड़ी तो ठीक है श्रीमान जी, लेकिन ये बताइए आपका दिमाग तो सही सलामत है ना? जी, आपने कहा था ना गाड़ी लेकर आऊंगा और घुमाने ले जाऊंगा। कहा तो था। तू हटना। आज आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग आज बहुत बिजी हैं, इसलिए मैं आ नहीं सकता। ऐसा कीजिए, कल मोटर रेस है एरोड्रोम पर, वहां आप मिलिए। जी हाँ, वहां मैं आपकी गाड़ी शेवलेट ठीक कर दूंगा। बिल्कुल। हाँ, मिलेंगे ना? आएंगे? वेरी गुड, जरूर आइएगा। जग्गू भैया, प्रश्न ये उठता है कि ये कैसा इमरजेंसी केस है? इमरजेंसी इज इमरजेंसी। जनाब, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी साथ आ जाती। मुझे क्या मालूम था तू यहाँ आने वाली है? मुझे तो कुमार साहब के लिए आना पड़ा। मगर तू यहाँ कैसे? मेरे वो गोल मटोल जो आए हुए हैं। कहाँ है? वो क्या है? वो है ना पुरानी गाड़ी, उसके सामने। अरे तो ये लोग भी आए हुए हैं। अरे वाह। जय बोल बजरंगबली की जय। प्रणाम कर ले। बेस्ट ऑफ लक। जग्गू भैया, ओ जग्गू भैया इधर आओ। अभी क्या हो गया? क्या? अभी मारो।
रेनू, Congratulations. थैंक यू। कैसी हो रेनू? पहचान गए? पहचानूंगा क्यों नहीं? मैं तो समझी तुम भूल गए। ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं समझा था कि तुम नाराज हो गई हो, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फोन करोगी। तुम भी तो कर सकते थे फोन। हाँ कर सकता था, फिर सोचा कि अगर तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया तो। हाँ, मैं पागल हूँ ना। नहीं, रेनू बात ये है, रेनू 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 मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम कभी नाराज हो जाती हो, कभी खुश हो जाती हो। तुम बातें ही ऐसी करती हो। अब नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूँ, लेकिन नाराज मत होना। एक बार फिर कान पकड़ो। ये लो। कुमार साहब, शायद मैं आपके लिए लकी साबित नहीं हुई। आपका इनाम मन्नू जीत कर ले गए। मनमोहन। अरे मैं पर्चे कराने भूल गई। मनमोहन, कुमार साहब। प्रकाश चंद्र। वही कुमार साहब जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कुमार साहब, ग्लैड टू मीट यू। चलो देरी हो रही। ओके। टाटा। ठेठे। रेनू, मैं तुम्हें उधर ढूंढ रहा था, तुम्हें लेकर आने के लिए। रेनू, मुझे तुमसे जरूर बात करनी है। क्या बात करनी है? यहाँ नहीं, 1 मिनट के लिए उधर चलो। अरे मैं 1 मिनट में आती हूँ। चलो। रेनू, हाँ? तुम्हारी शादी इसी कुमार के साथ तय हुई है? हाँ, क्यों पसंद नहीं आया? नहीं, मेरे ख्याल से शायद मेरी भूल होगी, मगर ये किस रियासत के राजकुमार हैं? वो मैं क्या जानूं? बिना जाने शादी कर रही हो? हाँ, क्यों? नहीं रेनू, तुम इसके साथ शादी मत करो। मैंने तो उसी दिन कहा था कि तुम्हें कुछ जलन हो रही है, पर उस दिन तुम नहीं मानी। क्या ठीक है। तुम समझी नहीं रेनू। मैं सब समझ गई। मुझे लगता है उस दिन रात को लालचंद जौहरी की लाश फेंकते हुए मैंने इसे देखा था। हाँ। क्या कह रहे हो मन्नू? मैं ठीक कह रहा हूँ रेनू, हैं? वो वही नाक नक्शा, वही डील डॉन, वही तौर तरीका और वही हफ्सी जैसे बाल। हाँ। पानी 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 कोको रेनू, रेनू ठीक है ना? तुम ठीक कह रहे हो ना? मैं ठीक कह रहा हूँ रेनू, मैं जिसे एक बार देख लेता हूँ उसे जिंदगी भर नहीं भूलता। हाँ? जल्दी से पुलिस को खबर कर दे। हाँ। नहीं, अगर तुम्हारी शक्ल निकला तो हम फंस जाएंगे। फंस जाएंगे। तो क्या करें? क्या करें? हाँ, याद आया, हमें सीआईडी बन जाना चाहिए। हाँ? ठीक है ना? दिख रहा है। कौन? तुम इधर समझो। हमें खुफिया तौर से उसका पीछे करना चाहिए। हाथ का मिलाओ। और पूरी तौर से पता लगाना चाहिए कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता। मेरे साथ दोगे ना? जरूर दूंगा। अच्छा, मैं मौका मिलते टेलीफोन कर दूंगी। बिल्कुल। मेरे तो गड़बड़ नहीं करेंगे। मैं इस मामले में भाई की परवाह नहीं करता। टाटा मन्नू। टाटा। सीआईडी। I'm CID है। नमस्ते। जगह भैया हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि परिचय नहीं करवाओगे? तू यहाँ क्या कर रहा है? घर नहीं चलना है? चलो। वो तुम्हारा दोस्त है? एक मामूली मैकेनिक के साथ तुम्हारी दोस्ती है? तो क्या हुआ, इसमें हर्जी क्या है? लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे पसंद है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम एक मामूली मैकेनिक के साथ सब लोगों के सामने इस तरह से हंसी मजाक करो। मुझे नहीं पता था कि आप इतने ऊंचे ख्यालात के आदमी मुझे हैं। नहीं मालूम था कि तुम इतनी बेहया बेशरम हो। Shut up! तुम मुझे ये सब कहने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। होने वाला हो तो नहीं और न कभी होगे। आपको रेनू से किस लिए बुलाया गया था? जी वो बिजनेस के लिए, न कि इश्क फरमाने के लिए। लड़की हजारों मिल सकती है, लेकिन रेनू जैसी दौलतमंद नहीं। अगर तुम्हें इश्क ही फरमाना है तो तरीका वही होगा जो मैंने बताया। तुम्हें रेनू मिल जाएगी और मुझे दौलत।
राजकुमार साहब, मेरे तजुर्बे से फायदा उठाइए। वाह वाह, कितनी खूबसूरत चीज है। लेकिन बेटा, ऐसे कीमती तोहफे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये तो राजा साहब ने खुद पसंद किया और खुद भिजवाया। ये राजा साहब की जाती है, मैं इस बारे में उनसे खुद बात करूंगा। तोहफे की चीज है, वापस भी नहीं दी जा सकती। बेटा, इन्हें कबूल कर लो। आप गाड़ी तैयार है। ओह, अच्छा, ये ऊपर ले जाकर रख दो। अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठो, मुझे बड़ा जरूरी काम है, मैं चला। अच्छा, टाटा। बैठिए। बैठिए। आप शायद मुझसे नाराज हैं। मैं? नहीं तो क्यों? मोटर रेस के बाद मैंने आपसे जो कुछ कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उसी के लिए आपसे माफी मांगने आया था। माफी? मैंने तो उन बातों का जरा भी ख्याल नहीं किया। अच्छा, और मैं परेशान था कि पता नहीं आप क्या क्या सोच रही होंगी। हाउ स्वीट ऑफ यू। अच्छा, अब मुझे आज्ञा है। आप जा रहे हैं? जी हाँ, एक बहुत ही जरूरी काम है। जरा देर तो बैठिए। मैं जरूर बैठता, लेकिन कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे भी नहीं रुकेंगे? आज माफ कर दीजिए। अच्छा, तो मैं समझ लेती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। अब मैं और आपसे नाराज? कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं तो बैठिए। एक मिनट प्लीज। थैंक यू। हाँ, मोहन ब्रदर्स गैंग, हु स्पीकिंग? रेनू, लड़की मर गई। उस्ताद, क्या? टेलीफोन। लड़की। लड़की? हाँ। हेलो, कौन? रेनू? वो आया है और अभी अभी चला जाना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम उसे बातों में लगा कर रखो, मैं 5 मिनट में हाजिर होता हूँ। तुम जल्दी आ जाओ। मैं अभी आता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा? है? अच्छा, तुम एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी को तुम्हारे घर से थोड़ी दूर पर रखूंगा और 2 हॉर्न बजाऊंगा, तुम समझ लेना मैं आ गया। ओके? माफ कीजिए, मुझे देर हो रही है। अरे 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 अरे, रुक जाओ ना जी, ऐसे क्या जल्दी, चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई हुई। रुक जाओ ना जी, ऐसे क्या जल्दी, चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई। चले तुम उठ के सनम, यूं न चलो इतना के जी तुम्हें मेरी कसम। शाम ढली नहीं और चले तुम उठ के सनम, यूं न चलो इतना के जी तुम्हें मेरी कसम। देखो बलम यूं न ढास तुम, नाजुक हूँ मैं तो जैसे छुई मुई। रुक जाओ ना जी, ऐसे क्या जल्दी, चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई। हाय, कहने की बात पड़ी है जरा मुझे कहने तो दो, प्यार भरे मेरे दिल में है क्या मुझे कहने तो दो। कहने की बात पड़ी है जरा मुझे कहने तो दो, प्यार भरे मेरे दिल में है क्या मुझे कहने तो दो। ठहरो पिया होश वाले जरा, जब से तुम आए मैं हूँ खोई खोई। अरे अरे अरे, रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी, चुभ जाएगी पहलू में बिरहा की सुई।
आएगा कोई। हाय 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 रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी, चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई। रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी, चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई। बड़ी दिलचस्प है आप। रेनू, मुझे यकीन न था रेनू कि तुम मुझे अपने दिल में इस तरह जगह दे दोगी। आपको देर हो रही है। नहीं तो इस वक्त तो अगर मुझे दुनिया भर की सब खूबसूरत लड़कियां मिलकर बुलाएं तो भी मैं तुम्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं रहना। हाँ? नहीं? अरे हाउ स्वीट। लेकिन आपने कहा था आपको जरूरी काम से जाना है। हाँ काम था, काम कल हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके किसी काम में हर्ज हो। आपका काम बहुत जरूरी है। मेरा क्या है, मैं इंतजार कर लूंगी। तुम मुझे जाने के लिए कहती हो रेनू? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि ऐसे मौके फिर आए, मैं आपको फिर रोकूं। How sweet, रेनू, how sweet of you। तुम कितनी अच्छी हो रेनू। मेरा जाने को दिल तो नहीं चाहता। मेरा भी नहीं चाहता। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। रेनू, हम्म? रेनू, हाँ? रेनू, क्या रेनू रेनू कुछ बोलोगे भी? उसे कोई शक तो नहीं होगा कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं? शक? हाँ? शक कैसे हो सकता है? देखो देखो, अब वो गाड़ी धीमी चला रहा है। तुम भी गाड़ी धीमी कर दो। हाँ, इससे दूरी दूर रहना अच्छा है। कहीं पीछे मुड़ के देख लिया तो फौरन पहचान लेगा। तुम्हें मेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? वो तुम्हें दूर से पहचान सकता है। इस गाड़ी में मुझे कैसे पहचान सकता है? क्योंकि तुम खूबसूरत हो और खूबसूरत चेहरे का छिपाना बड़ा मुश्किल होता है। सर आप शायरी बंद कीजिए, ऐसे तो आपको भी पहचान सकता है। वो कैसे? मोटर बेस में अच्छी तरह देखा उसने तुम्हें। अरे हाँ, अरे तुम मैं क्या करूं, मुझे पहचान लेगा। तो घबरा कर मुझे भी नर्वस कर दीजिए। रेनू, रेनू, अब देखो तो, अब वो मुझे नहीं पहचान सकता। हंसो मत, हंसो मत, सब गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करो, मत हंसो। एक काम करो, तुम अपना हुलिया बदल लो। मैं अपना हुलिया कैसे बदल? अरे भाई, मैं अपने साथ एक जोड़ी कपड़े लाया हूं, पीछे रखे पहन लो। तुम्हारे कपड़े मैं कैसे पहन? मजाक मत करो, हंसो, गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज जाओ, प्लीज जाओ, जाओ। हंसो मत। CPV65। रेनू, रेनू, कपड़े पहन लिए? जल्दी करो, हंसो मत। रेनू, नहीं कपड़े, एक्सीडेंट हो जाएगा। आ जाओ, सामने आ जाओ। क्या करती हो? उसने गाड़ी रोक ली। हाँ, उसने गाड़ी रोक ली। अच्छा। अरे मन्नू, ये तो गली में चला गया। हाँ। अब क्या करें? चलो उसका पीछा करें। करो। चलो। नहीं नहीं नहीं, कहीं फौरन वापस आ गया तो मुश्किल होगी। हाँ, तो फिर क्या करें? तो फिर क्या करें? यही इंतजार करें। क्या हुआ? कोई पीछा कर रहा है? पुलिस? नहीं, पता नहीं कौन है, फिर भी हमें होशियार रहना चाहिए। मेरा वो भेष बदलने का सामान का पता नहीं कौन लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ। गाड़ी तो जानी पहचानी, उसमें सब सामान है ना?
और वो कहा और तुम कहना रामचंद, तू बाहर जाके मेरी गाड़ी के पास खड़े रहना और मैं इधर बेकरी से जाकर के उन लोगों को संभालता। लेकिन हमें वक्त पे पहुंच कर जहाँ से माल उतारना है कहीं वहाँ का ना मामला बिगड़ जाए। मैं बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं 1 मिनट में संभालता हूँ उसको। तू तैयार है, वहाँ चलेंगे। काफी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। मेरे ख्याल से वो नहीं आएगा। क्या? उसकी गाड़ी खड़ी आएगा कैसे नहीं? रेनू, हो सकता है उन लोगों का अड्डा यही हो। जरूर वो लोग कोई मीटिंग कर रहे हैं। चलो चलकर पुलिस को खबर करते हैं। चलो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रेनू, क्या हुआ? पंचर। मर गए। अरे गाड़ी जा रही है। सोए नहीं अभी तक? कहाँ गया था? बाहर। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गया था? बाहर गया था, जरूरी काम था। 1 बजे रात को एक लड़की के साथ गया था, मुझसे कहता जरूरी काम था। लड़की? उस लड़की ने तुझे टेलीफोन करके नहीं बुलाया था? और मैंने तुझे वहां जाने को मना किया था कि नहीं? हाँ। फिर वहां क्यों गया था? जवाब दे, क्यों गया था? लड़कियों के बारे में तुम्हारे जो ख्यालात हो मेरे नहीं। ये कैसी बातें करता है? अरे मन्नू, जरा तमीज से बात कर। तुम मेरे मुंह पर जवाब देता है? मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा सामने के, समझा? तुम बॉक्सिंग चैंपियन हो, दांत तोड़ सकते हो, लेकिन तुम मेरी आजादी नहीं छीन सकते। तुम मेरी बात नहीं मानेगा? मैं गलत हुक्म नहीं मानूंगा। अरे मुक्के मार के मुंडी टेढ़ी कर दूंगा। क्या भाई भाई में झगड़ा? 20 स्पोर्ट बॉक्सिंग कर लिया। ग्लव्स वंडरफुल स्पोर्ट है। मैं नहीं लड़ूंगा। अरे तू क्या लड़ेगा? डरपोक जाके दूध पी, लॉलीपॉप खा, समझा? लड़कियों के साथ घुमा करता है। भैया, अगर तुम मुझे डरपोक कहोगे तो मैं लड़ूंगा। ग्लव्स ग्लव्स। लेकिन प्रश्न ये उठता भैया, तुम बॉक्सिंग के चैंपियन हो, तुम एक हाथ से लो, ऐसे पहना। मन्नू, मौका बहुत अच्छा, दोनों हाथ चला। मैं तो खा सकता हूँ। क्या लॉलीपॉप तैयार है? रेडी? रेडी? मनु, भैया को तो मालूम है, तुझे समझा दूं। बिलो द बेल्ट इज आउट। कम ऑन, शेक हैंड्स। रेडी? स्टार्ट। दूसरे में बटन डाल दिया। वाह, गुड गुड। अब जाएगा उस लड़की से मिलने? जाऊंगा। बोल, जाएगा? जाऊंगा। वेरी गुड। भैया ये मेरे ऊपर का इधर नहीं, उधर नमस्ते। आप बैठिए ना। तुम बैठो। आप बैठिए। तुम बैठो, तुमसे जरूरी बातें कहनी है।
क्या नाम है तुम्हारा? भूल गया मैं। रेनू। देखो रेनू, मैं जो कुछ कहूंगा उसे जरा समझने की कोशिश करना। जी। तुम जानते हो हम 3 भाई हैं। अपने दोनों भाइयों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अब तक हमेशा वो मेरा लिहाज करते रहे, लेकिन आज उसने मेरा कहना नहीं माना। मैं मन्नू की बात कर रहा हूं और उसके जिम्मेदार तुम। बैठ जाओ। तुम लोग रईस हो, दौलतमंद हो, अपना दिल बहलाना चाहते हो, और लेकिन मैं नहीं चाहता कि मन्नू को अपने दिल बहलाने का खिलौना बनाओ। मेरी बात सुन लो पहले। वो ना समझ है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मेरी बात खत्म होने दो। इसलिए मैं चाहता हूं कि उससे मिलना जुलना तुम छोड़ दो। बस यही कहना है क्या? ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं मेरे है। लिए भी कोई छोटी बात नहीं है। मैंने मन्नू को कभी भी दिल बहलाने का खिलौना नहीं समझा। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कह रहे हैं। क्या जानती हो तुम? ये एक लड़की ने आपको धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं। अगर वक्त आया तो मैं साबित कर दूंगी। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। खैर, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मन्नू से तुम मिलना जुलना छोड़ दो, बस। इससे आपको खुशी होगी? मैं अपनी खुशी की बात नहीं कर रहा हूं। मन्नू को खुशी होगी। अगर इससे मन्नू को खुशी होगी तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। सुनो, औरतों को मैं न कभी समझ सका न समझा सका। मैंने तुमसे कहा था कि मैं जो कुछ कहूं उसे समझने की कोशिश करना, और तुमने रोना शुरू कर दिया। देखो, बात यह है कि मैं अपने भाइयों को बहुत ज्यादा चाहता हूं, और अगर मन्नू का दिल टूट गया जैसे कि मेरा दिल टूट चुका है तो मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। तुम जानते हो मैं बॉक्सर हूं, मेरा दिमाग है बॉक्सर। तुम दिखती नहीं वैसी जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। लो, पूछ लो आंसू। और देखो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं भूल गया। रेनू। देखो रेनू, मन्नू से कहना नहीं कि मैं ये सब बातें करने के लिए तुम्हारे पास आया था। वो छोटा भाई है ना, उसे बुरा लग जाएगा। और बस मैं जाता हूँ। तुम्हारे जो दिल में आए करना। नहीं, पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। सचमुच बड़ा अन्याय, बड़ा अन्याय। बड़े भैया ठहरे बॉक्सर, जब मर्जी में एक घूसा जमा दिया। हम लोग छोटे भाई करेंगे तो क्या करें मन्नू? हैं? प्रश्न ये उठता है, एक लड़की और एक लड़का आपस में मिलते जुलते हो तो इसमें बुराई की कौन सी बात है? हैं? और अगर मान लीजिए उठते बैठते उन्हें देर हो जाए घर आने में, तो इसका ये मतलब है कि बॉक्सिंग करनी चाहिए? नहीं, गलत। तुम चुप भी रहोगे या नहीं? ले भाई, चुप हो गए बस। मगर चुप कैसे रहूं मन्नू? बता ना, तुझे रात को आने में देर क्यों? बोलना मन्नू, बोल। टायर पंक्चर हो गया था। वो टायर पंचर? जा बनाता टायर पंचर हो गया। अरे बोलना मन्नू, मैं किसी से नहीं कहूंगा मन्नू, प्लीज बोलना। तुझे देर क्यों हुई थी? बोलना। बता दूं? आना दो बड़े भैया को, मैं उनसे कह दूंगा तुम मुझसे ये सब बातें पूछ रहे थे। अरे बड़े भैया क्यों नाम लेता है? दिस इज स्पोर्टिंग। मैं सब कुछ नहीं लूंगा। मैं आने दो बड़े भैया, तुम बहुत देर कर सकते हो। बड़े भैया बड़े भैया तू चुप रह, तू बोल। बड़े भैया, ये अन्याय है कि रात के वक्त लड़कियों के साथ घूमना फिरना कोई अच्छी बात है? लेकिन तू क्यों पीछे पड़ता है? मैं नहीं पड़ता, ऐसे बड़े भैया आप ही ने तो कहा था कि लड़कियों के साथ मिलना जुलना। हेलो, मोहन मोटर्स गैरेज? यस। रेनू, कह दूं कि इससे बातचीत नहीं कर सकती? बड़े भैया तुमने तो कहा था लड़कियों के साथ बातचीत। मैं कह रहा हूँ इसे टेलीफोन दे। हेलो हेलो, हाँ मैं। मगर यहाँ मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या करेंगे? बड़े भैया कह रही है बहुत जरूरी काम है, मुझे बुलाती है। खबरदार, तू नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। नहीं जा सकता? जा सकता? ये जाएगा। मैं जाऊँ बड़े भैया? हेलो हेलो, हाँ मैं आता हूँ, मेरा इंतजार करना। मैं फिर क्या हुआ? मैंने अपनी गाड़ी रोक ली और भेष बदलकर वापस उनके पास पहुंचा। वहां जाकर के जो कुछ भी देखा हैरान रह गया। उसमें रेनू थी और वो मोटर मैकेनिक। रेनू और वो लड़का? आखिर वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है बॉस। उन्हें कोई ना कोई शक हुआ होगा। आखिर उस शक की क्या वजह है? हमें होशियार रहना चाहिए। बॉस,
वही मोटर। ओह, फिर यहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा पीछा करेंगे। प्रकाश, एक काम करो, तुम वर्सोवा वाले मकान में चले जाओ, मैं यहाँ से टेलीफोन वगैरह करके पहुँचता हूँ, और इनको अपना पीछा करने दो। ओके बॉस। कितनी देर हो गई, न तो कोई बाहर निकलता है न भीतर जाता है। मेरे ख्याल से इन लोगों का काम रात में होता होगा, दिन में लोग बड़ी देर तक सोते हैं। मन्नू, हाँ? कल तुम घर देर से गए थे, तुम्हारे बड़े भैया ने कुछ कहा तुमने? हाँ। क्या कहा? है? क्या कहा? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं तो सोच रही थी तुम इतनी देर से घर गए हो, तुम्हारे बड़े भैया जरूर बिगड़े होंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं घर गया, मजे से खाया पिया और सो गया। अच्छा, तब तो तुम्हारे बड़े भैया वैसे नहीं जैसा कि तुम कहते हो। नारियल देखा है? नारियल? नारियल? मेरे बड़े भैया बिल्कुल नारियल जैसे, बाहर से सख्त और भीतर से नरम। गाड़ी, स्टैंड। रेनू, 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 तुम फिर नर्वस हो गए? नहीं, नर्वस नहीं हो रहा हूँ। अब क्या करें? अंदर चले, मकान में जाने से बहुत कुछ पता चलेगा। ये तो ठीक है, मगर वो हमारे सामने ताला खोलकर अंदर गया है, इससे जाहिर है कि मकान में इस वक्त उसके सिवा और कोई नहीं। लेकिन रेनू, तुम इतने डर गए हो? मैं अपने लिए नहीं डर रहा हूँ, मुझे डर है तुम्हारे लिए। वो एक है, हम दो हैं। चलो चलो। रेनू, ये तो भूतिया महल मालूम होता है। तो कैसे? हाँ? जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन बाद में घर का घर क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर चल रहा है। कोई चल रहा है। कुछ चल रहा है। हाँ, चले। ऊपर ले जाओ और दफ्तर बांध दो। हेलो बॉस। गुड लक प्रकाश। ऑल द बेस्ट सर। दोनों को मैं ऊपर वाले कमरे में बंधवा दिया है। गुड। किसी ने पूछा तो नहीं किया? प्रकाश जी। शादी करोगे? रेनू के साथ? अभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जाओ, मजिस्ट्रेट को बुला लो। और हाँ, सेठ किशनचंद की भी जरूरत पड़ेगी। खैर, उन्हें मैं बुलवा लूंगा। तुम जाओ, जब तक मैं इनकी मिजाज पुरसी करता हूँ।
ओके बॉस। आप लोगों की खातिरदारी में कुछ कमी तो नहीं हुई? जी नहीं। अरे तुम्हें तो कहीं देखा है। रेनू, तुम्हें से ढूंढ बदलने की क्या जरूरत थी? हैं? ओह, समझा। अब तुम्हें राजकुमार इतना पसंद आ गया कि उसके बगैर चैन नहीं? मुझे आपके भाई की सूरत से भी नफरत है। देखिए कैसे हो सकता है? उससे तुम्हारी शादी होने वाली है। इनका इरादा किसी खूनी के साथ शादी करने का नहीं है। खूनी? क्या मतलब? आपका भाई खूनी है। मोहन! कौन कहता है? मैं कहता हूँ। कौन है ये? ओह, तो ये हैं आपके फरहाद? हंसो मत, मैं तुम्हारे भाई को फांसी दिलवा सकता हूँ। ओह, वो कैसे? मैंने अपनी आंखों से उसे लालचंद जौहरी की लाश फेंकते हुए देखा। मोहन, अब हुए तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे। नहीं नहीं, इसे छोड़ दीजिए। मैं वादा करती हूँ ये किसी से कुछ नहीं कहेगा। चुप रहो प्लीज। अगर इसकी जान बचाना चाहती हो तो सीधी तरह प्रकाश के साथ शादी करने को राजी हो जाओ। क्या? कभी नहीं। उस दलील से शादी करने से पहले तुम्हें मर जाना बेहतर समझूंगी। बिल्कुल ठीक। तुम इसकी धमकियों की परवाह मत करो। आज ही रात को तुम्हारी शादी प्रकाश साथ होगी, और अगर तुम राजी नहीं हुई तो जबरदस्ती होगी। मैं तुम्हें सोचने के लिए 15 मिनट देता हूँ, जब तक तुम्हारे पिताजी भी आ जाएंगे। पिताजी? हाँ, दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए, समझे? नीच। मोहन, अब क्या होगा? वो चपड़ कंजू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा न कहो, मेरी खातिर तुम इस मुसीबत में पड़े। नहीं रेनू, गलती मेरी है। न मैं तुम्हें यहाँ आने देता, न हम दोनों इस मुसीबत में पड़ते। मोहन, हम किसी तरह यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं। नहीं। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मरना ही है तो हम दोनों साथ मरेंगे। लेकिन तुम क्यों मरना चाहती हो? तुम्हारे बगैर मैं जीकर क्या करूंगी? मेरे बगैर? मैं समझा नहीं रेनू। मैं तो समझी थी कि तुम समझते हो। कई बार सोचा कि तुमसे कह दूं, लेकिन नहीं कह सकी। और कहा भी तो मरते वक्त। मन्नू। रेनू, अब मैं नहीं मरना चाहता। हंसना तो आसान है, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। कौन है? मैं भी तुम्हारी तरह इन शैतानों के चंगुल में फंसी हुई हूँ। कैसे? क्या करोगी सुनकर? ये एक बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन तुम कौन हो? मैं सेठ किशनचंद जी की लड़की रेनू। इकलौते हो ना? जी, हमारी मदद कीजिए। ये जालिम जबरदस्ती अपने भाई प्रकाश से मेरी शादी कर देना चाहता है। शादी? समझिए, एक बार कामयाब होगा ये शैतान फिर वही जाल बिछा रहा है। मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे देखा है? कहाँ? कहाँ? ये कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने देखा है, जरूर देखा है आपको। जरूर देखा है? 10 साल से मुझे किसी ने नहीं देखा। 10 साल से मैं कैद हूँ। 10 साल से इन 4 दीवारों के सिवा किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। और तुम कहती हो तुमने मुझे देखा है? पागल हो, पागल। याद आया, तस्वीर, तस्वीर मन्नू, तस्वीर। इनकी सूरत बिल्कुल उस तस्वीर से मिलती है। कौन सी तस्वीर? तुम्हें याद नहीं? तुम्हारे भैया ब्रिजमोहन के तकिए के नीचे से जो मिली थी मुझे। हाँ? ब्रिजमोहन, तुम जानती हो उनको? ये उनके छोटे भाई हैं। आप उनके भाई हैं। हाँ, शक्ल तो मिलती जुलती है। कहाँ है वो? मोहन गैरेज क्वींस रोड। मोहन गैरेज क्वींस रोड। हमारी मदद कीजिए, हमें यहाँ से आजाद कर दीजिए। अच्छा, मैं भी रस्सियाँ खोलती हूँ।
कोई आ रहा है। फिक्र मत करना, मौका मिलते ही मैं फिर आकर खोलती हूँ। इधर चलिए। ऊपर ऊपर चलिए। हाँ आइए सेठ जी आइए। राजा साहब आप यहाँ? रेनू कैसी है? अच्छी मेरी रेनू अच्छी है। अच्छी है, मगर ये कौन सा अस्पताल है? अस्पताल तो नहीं, तो घर है। घर है, लेकिन उन लोगों ने जो कहा कि रेनू का कार एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल पहुंचा दिया। ऐसी कोई बात नहीं, अब बैठिए, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लोग मुझे इस तरह यहाँ क्यों ले आए? सेठ जी, इस खुशी के मौके पर हमने सोचा कि आपका शामिल होना बड़ा जरूरी है। खुशी का मौका? मगर कैसी खुशी? आज हम कुमार की शादी रेनू के साथ कर रहे हैं। शादी? ये कैसे हो सकता है? सेठ जी माफ करना, मजबूरी में हर काम बहुत जल्दी से करना पड़ा। मैंने मजिस्ट्रेट को बुलवा लिया है। मगर राजा साहब, मुझे तो अभी तक रेनू की मर्जी का भी पता नहीं। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि आप रेनू को पता नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपके रहने का इंतजाम रेनू के साथ करवाया है। ये कैसी बातें हो रही हैं? कहाँ है रेनू? बताइए कहाँ है? रेनू? हाँ। रेनू? हाँ? अभी आज से आप हमारे मेहमान हैं। आपकी खातिर तवाज़ुन में किसी किस्म की कमी नहीं होगी। आपको सिर्फ एक जरा सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। आप इस घर से बाहर नहीं जा सकते। कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 दिन में आगे बढ़ जाएगी। खुशी रखिए, बैठिए। सुनिए, देखिए, ब्रिजमोहन यहाँ है। जी हाँ, बड़े भैया काम कर रहे हैं। कहिए, मैं आपके लायक कोई सेवा? आप उन्हें जरा बुला दीजिए, जरा जल्दी से, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी हाँ, जी हाँ। भैया, बड़ा भैया, क्या बात है जग्गू, मन्नू की कुछ खबर मिली? के बाद तुम्हें इस हालत में देखोगे, ये तुमने कभी ना सोचा होगा, ये भी ना सोचा होगा कि मैंने ये 10 बरस किस तरह गुजारे। खैर जाने दो इन बातों को, मेरे साथ जल्दी चलो। तुम्हारे साथ? मैं अपने लिए नहीं कह रही, तुम्हारे भाई की जिंदगी खतरे में है। कौन मनमोहन? हाँ। क्या वर्ष है? ये सब कुछ बताने का वक्त नहीं, जल्दी चलो। अरे तू गाड़ी निकाल जल्दी जग्गू। ये शैतान तुम्हें भी यहाँ लिया है? हाँ बेटा, लेकिन घबराओ नहीं। ये लोग बहुत बदमाश, बड़े खतरनाक लोग हैं डैडी। वो तो मैं भी जान गया हूँ बेटा। लेकिन सेठ जी, जानकारी से कुछ फायदा नहीं। अब भलाई इसी में है कि आप चुपचाप रेनू की शादी होने दें। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी एक बदमाश के साथ कभी नहीं होने दूंगा। होने देंगे? अगर आप रेनू को प्यार करते हैं तो शादी जरूर होने देंगे। कभी नहीं होगी। अच्छी लड़कियां अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं चलती। ये शादी तुम्हारे डैडी कराएंगे। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने दूंगा। नहीं। अच्छा नहीं साहब।
जल्दी। मैं समझ गया कामिनी, मैं सब कुछ समझ गया। और आज 10 बरस बाद मुझे तसल्ली हुई कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ सोचा था सब गलत था। तो भाई जरा जल्दी करो। क्या हुआ? मैं 3 तक गिनूंगा और तुम्हें फैसले का मौका देता हूं, जो कि हाँ होना चाहिए, वरना वहां गोली चल जाएगी। सोचना शुरू कर दो। 1 2 चलो हाँ कर दे बेटा, हाँ कर दे, वरना नाहक इस गरीब की जान चली जाएगी। नहीं रेनू, नहीं नहीं रेनू। शाबाश, इसको तो ले जाओ। अच्छा रोना बंद, कान खोल के सुन लो। जो कागजात आ रहे हैं उस पे हंसते हुए चुपचाप खामोश दस्तखत कर दो, वरना ये बेचारा बहुत दूर चला जाएगा। मन्नू! अरे भैया, धोखा दिया है? धोखेबाज!
अब तुझे कौन बैठाएगा? बड़े भैया भाग चलो, बड़े भैया भाग चलो। इधर बैठ जाओ। हाय बंद करो। उफ, मुझे आइडियल लगाने तो ठीक हो जाएगा। अरे कितना कट गया है। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। पहले तो मार मार कर घायल कर दिया, अब आयोडीन लगा कर जला रही हो। छोड़ो। मर गया, मर गया। सर जी एक बात कहूँ? फरमाइए। मेरा ख्याल है मन्नू और रेनू को जुदा नहीं रखना चाहिए। अगर आपको इतराज न हो तो। जी किसी ने सच कहा है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा करे। भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? ठीक है। बड़ा भैया, बड़ा भैया, मेरा क्या होगा? तुझे क्या हुआ? तुम्हारा हो गया, इधर मन्नू का भी हो गया, अब मेरा क्या होगा बड़े भैया? आगे पूछ ले। पूछूं? सुनो, बड़े भैया पूछते हैं तुम मुझसे शादी करोगी? शादी नहीं करोगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मुझे अकेला मत छोड़ो। बड़े भैया सबसे कह दो कि तुम मुझे हद से ज्यादा प्यार करती हो। कहिए दत्त। का मतलब है हाँ। हाँ चलो। अरे छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा। अरे बच्चा नहीं, मेरे समय लड़की का हाथ पकड़ता है। फैसला हो गया? खुश है? हाँ खुश हूँ भैया। तो घर चल। चलो इसको भी ले चलो बड़े भैया। चलो ले आ। चलो। बस 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 बेटा, हाँ बेटा। गली मिल के चलना यूं ही साथी, और बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल जो आ पड़े ठोकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े दिल मिल के टाल दे। जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम। बाजू ए बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे।